हेलो एवरीवन। आज हम नेस्ले इंडिया का जो अभी जून क्वार्टर का रिजल्ट आया तो उसके बेस पे हम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। क्विकली आते हैं कुछ पॉइंटर्स पे इस क्वार्टर के रिलेटेड। जो रेवेन्यू था फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ 5,000 करोड़ है। 8% ईयर ऑन ईयर वो इंक्रीज हुआ है। और जो नेट प्रॉफिट है वो 800 करोड़ का हुआ है। 12% अप है ईयर ऑन ईयर। एंड जो एबिटा है वो 1300 करोड़ के आसपास का हुआ है। ये भी ईयर ऑन ईयर इसमें भी हेल्दी ग्रोथ हुआ है। एंड एबिटा मार्जिन जो है वो भी इम्प्रूव हुआ है इनका 25%। नाउ अब की हाइलाइट्स पे आते हैं कि जो डोमेस्टिक सेल है वो इनका काफ़ी स्ट्रांग रहा है इस बार। और जो एक्सपोर्ट है वो भी इनका अच्छा रहा है, इसमें भी ग्रोथ है। एंड जो इनके की ग्रोथ ड्राइवर्स हैं तो उनके मैगी, नेस्ले, किटकैट, मिल्कमेड, पेट फूड जो ये हैं ये ब्रांड्स इन्होंने काफ़ी परफॉर्म किया है। दीज वर द वन हुआ की ग्रोथ ड्राइवर्स। और जो ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल्स चैनल रहा है। नेस्ले एक्चुअली पुरानी कंपनी है काफ़ी। और जो भी पुरानी एफएमसीजी होती है उनके तो जो उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उसी का एक गेम होता है एक्चुअली एफएमसीजी में। और मैनेजमेंट कमेंट्री है उन्होंने ओके। अंडर दिस मैनेजमेंट ने कहा है कि वो उनका जो प्रीमियम प्रोडक्ट है, इनोवेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्हीं में ही उनका फोकस रहेगा। और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस रहेगा। तो लॉन्ग टर्म में तो डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंशन, इनोवेशन, दैट इज अ मस्ट। प्रीमियम प्रोडक्ट्स आई थिंक कि they might enter or tap into the premium segments because they are doing well in other products. This might be something. और डिविडेंड इस बार इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है इस क्वार्टर में। मे बी अगर वो अनाउंस करे तो वो सेपरेटली करेंगे, ये भी एक इन्फो है ना। क्विकली हम एक बार बैलेंस शीट वगैरह चेक कर लेते हैं। नेस्ले 2 लाख करोड़ की कंपनी है। डिविडेंड यील्ड 0.8% है इनका। और पी रेशियो भी देखोगे तो आपका 74 का है। नाउ आते हैं हम जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है उस पे अगर मैं यहाँ भी देखूँ तो ये आपका इंक्रीज हुआ 25%। और ओवरऑल इनका जो नेट प्रॉफिट है वो कम आया है। बट आई थिंक कि ग्रोथ तो है इसमें। ईयर ऑन ईयर सेल्स देखते हैं एक बार। ईयर ऑन ईयर में तो इनका इंक्रीज ही है, ज़्यादा ही हुआ है। और थ्रू आउट द ईयर देखूँ तो ओवरऑल तो ग्रोथ ही दिख रही है। 8,000 से 10, 13, 14, 16 एंड नाउ इन ट्वेंटीज। इट्स अ गुड ग्रोथ, अच्छा है। इसके अलावा कैश फ्लो एक बार चेक कर लेते हैं तो कैश फ्लो भी अच्छा ही है। पहले से देखो 1000, 1400, अब ये 3000 टच किया, 4000 नाउ। कैश फ्लो इस बार थोड़ा लास्ट टाइम का कम है, 3000 के आसपास कंपेयर टू 24। बट मे बी इट विल बी बैलेंस, मतलब कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है, अच्छा है। इसके बुक्स तो अच्छे। अब आते हैं मेन जो है हमारा टेक्निकल एनालिसिस में। इसमें जो मेरा व्यू है वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। सारे फंडामेंटल्स तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन जो मेरा आउटलुक है स्टॉक को लेके वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मे बी कॉशियस है। इस पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। जो ये आया था 2010 में, आईपीओ आया उसके बाद ये चला। नाउ ये जो स्टॉक है 2010 से अभी तक 26 तक, सो अराउंड 15+ years इट हैज़ बीन गोइंग अप। और ये अपने स्टार्टिंग से अभी तक तो अगर मैं हाई देखूं तो ये 11 टाइम्स हो चुका है। और ये अभी करंटली 10 टाइम्स, मतलब 1000% रिटर्न दे चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी श्योरिटी नहीं है, लेकिन ये जो है ये स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी रिटर्न दे चुका है। और ज़्यादा रिटर्न आने के जो चांस होते हैं वो डिमिनिश हो जाते हैं एज लॉन्ग एज कंपनी जो ऑलरेडी रिटर्न दे चुकी है। ये कितना ट्रू है, और सम केस इट इज़ नॉट ट्रू।
मतलब अगर आप कुछ मल्टी बैगर के केस देखो तो उनमें तो वो मूव करता रहता है, तो वो करेक्शन जो आता है वो बहुत बड़ा बेयर फेस कभी बाद में आता है। लेकिन नेस्ले के केस में क्या वो ये मल्टी बैगर है, या ये एक स्टॉक है जो अपने बुल फेज में था और हो सकता है बेयर फेज में आ जाए। सो अगर मैं इसका पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो, अगर मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू का रखूंगा, कि अगर आपके पास ऑलरेडी आप इन्वेस्टेड हो, तो ये अगर ये मल्टी बैगर निकला तो फॉर दैट, तो ये तो ऐसा है कि आपको उसको बड़ा अच्छे से रखना चाहिए अपने पास। मल्टी बैगर में ये होता है कि द लॉन्गर यू होल्ड विथ योर सेल्फ द बेटर इट इज। और अगर ये मल्टी बैगर नहीं है और हो सकता है ये जो ये रुका है, स्लो डाउन आया है, ये हो सकता है फर्दर करेक्शन का एक इंडिकेशन हो, या ये करेक्शन में चले जाए, ये भी पॉसिबल है क्योंकि ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है। तो मैं ये सजेशन दूंगा, जब तक मार्केट आपको इंडिकेशन नहीं दे देती तब तक यू शुड नॉट डू एनीथिंग। जब तक मार्केट का ओवरऑल एक बड़े लेवल पे, बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा मूवमेंट, बेरिश मूवमेंट जब तक दिखता नहीं है, तब तक हम कह नहीं सकते, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अगर हम मार्केट की बात करें, ऑलरेडी काफ़ी परफॉर्म कर चुका है, कर भी सकता है आगे। लेकिन वही है कि जितना ये एक तरीके से एग्जॉस्ट हो जाता है जब ज़्यादा चीज़ें चल जाती हैं, तो वी हैव टू बी अ बिट केयरफुल विद दिस स्टॉक। If you're trying to be a new investor or something, I think you should be very cautious if you're dealing with this company. बाकी if you are already a shareholder, तो आपको थोड़ा, मतलब आपको तो ऐसा कंसर्न की बात है नहीं, बट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक बेयर फेस में चला जाएगा। बट जो नए निवेशक हैं, जो दोज हु आर लुकिंग आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज, आई थिंक यू शुड बी कॉशियस कि इसमें आने को रिवॉर्ड आ सकता है, लेकिन चांसेस मेरे को थोड़े कम दिख रहे हैं। मतलब जिन लोगों ने इसको पहले ही होल्ड किया होगा उनके लिए बेनिफिट है, लेकिन जो नए इन्वेस्टर्स होंगे, क्या उनके लिए बेनिफिट है, उसके चांसेस बड़े कम है। तो अभी का सिनेरियो की बात करूं, अभी का करंट सिनेरियो की, तो ये जो है ये 2024 से बेर एक छोटे बेयर फेज में था, और 26 में ही ये आपका बाहर आया। तो इसने 1-2 साल का तो एक करेक्शन में मानूंगा, नॉट बेयर फेज, एक करेक्शन किया इसने, और एक करेक्शन करके फिर ये वापस ऊपर की तरफ रिज्यूम किया। बट वही है कि इसमें कितना और जूस बचा है, दैट इज अ क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज माय एनालिसिस ऑन नेस्ले इंडिया, एंड लेट्स सी कि अगले क्वार्टर में कैसा रिजल्ट्स क्या आते हैं और इसमें क्या होता है। सो विल सी देन। ओके, थैंक यू।